स्टूडेंट्स, हमारा पाठ फेयर प्ले चल रहा था। उसकी हमने जो एक्सरसाइज थी मैचिंग वाली वो कर ली थी, और जो एक्सरसाइज थी हु सेड दिस वर्ड टू हुम एंड व्हाई ये कर लिया था। आज हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर वाली करने जा रहे हैं, तो ध्यान से बच्चे सुनेंगे। देन द सिचुएशन चेंज, व्हाट इज बीइंग रेफर टू, तब स्थिति बदल गई थी। तो इसमें किस स्थिति का जिक्र किया गया है? तो देखिए, जुमन्स आंट ट्रांसफर हर प्रॉपर्टी, जुमन्स अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड स्टे विद हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हर। ट्रांसफर का मतलब दे देना, प्रॉपर्टी का मतलब धन दौलत जो कुछ था, अंडरस्टैंडिंग मतलब सहमति पर। तो जुम्मन की जो आंट्स थी उसने अपनी जो सारी प्रॉपर्टी थी वो जुम्मन को इस बात पर दे दी थी कि वो उसकी देखभाल करे, वो उसके साथ रहेगी और उसकी हर प्रकार से देखभाल करेंगी। द अरेंजमेंट वर्क वेल फॉर ए कपल ईयर, देन द सिचुएशन चेंज। फिर उसकी जैसे ही उसने कहा कि वो उसकी इज्जत का मतलब दोनों दंपति, कपल का मतलब होता है दंपति जो है उसका हर प्रकार से देखभाल करेंगे, तब क्या है जो सिचुएशन थी वो बदल गई थी। नेक्स्ट है, व्हेन जुमन्स आंट रियलाइज दैट शी वाज नॉट वेलकम इन हिज हाउस, व्हाट अरेंजमेंट डिड शी सजेस्टेड। जब जुम्मन की आंट को यह रियलाइज का मतलब एहसास हुआ कि उसकी इस घर में इज्जत नहीं है, तब उसने सजेस्ट का मतलब देखभाल का क्या सुझाव दिया। अरेंजमेंट का मतलब देखभाल का क्या सुझाव दिया। व्हेन जुम्मन्स आंट रियलाइज दैट शी वाज नॉट वेलकम इन हिज हाउस, शी आस्क्ड जुम्मन to give her monthly allowance so that she could set a separate kitchen। जब तो उसने सुझाव दिया कि वो उसको एक मंथली अलाउंस का मतलब भत्ता दे दे, मतलब कुछ पैसे दे दे हर महीने, ताकि वो अपना जो किचन है, रसोई है, वो सेपरेट का मतलब अलग अलग से बना सके, मतलब अपनी देखभाल वो खुद कर ले यदि वो उसे कुछ मंथली पैसे दे दी तो। आगे है, वट वॉज द विलेजर रिएक्शन व्हेन द आंट एक्सप्लेन हर केस टू देम। जब चाची ने गांव वालों के सामने अपना परेशानी बताई तो गांव वालों ने क्या रिएक्शन किया का मतलब प्रतिक्रिया की। एक्सप्लेन का मतलब विस्तार से बताना। व्हेन द आंट्स एक्सप्लेन द केस ऑफ विलेजर टू सीक देयर सपोर्ट, सम sympathized and some laughed at her and a few advised her to make it up with her nephew and his wife। जब आंटी ने अपनी समस्या गांव वालों को बताई तो कुछ ने तो उसके प्रति क्या दिखाए, सिंपैथिस्ट का मतलब दया, कुछ ने आंट के प्रति दया दिखाई, जबकि कुछ ने उसका क्या किया, मजाक बनाया। जबकि एक बहुत से लोगों ने उसे सलाह दी कि वो अपना जो भतीजा है और उसकी वाइफ है उसको उनको कहा कि वो उनको अच्छे से रखें। तो आगे देखें, फिर यही पेज है बच्चों। वाई वाज द जुमन्स हैप्पी ओवर अलगू नॉमिनेट एज मेन पंच, कि जुम्मन शेख क्यों खुश हुआ जब अलगू को पंच, मुख्य पंच के रूप में जगह मिली। जुम्मन वाज हैप्पी ओवर अलगू नॉमिनेशन द मेन पंच बिकॉज अलगू वाज हिज बेस्ट फ्रेंड एंड जमुन थॉट दैट अलगू वुड फेवर हिम। जुम्मन इसलिए खुश हुआ क्योंकि जो अलगू जो था वो जुम्मन का सबसे अच्छा फ्रेंड था, और उसने कहा कि जब भी न्याय होगा तो वो उसकी फेवर का मतलब उसकी साइड ही बोलेगा। आगे है, गॉड लिव इन द हार्ट ऑफ पंच, द आंट सेड व्हाट डिड सी मीन्स, कि पंच जो होते हैं वो परमेश्वर होते हैं, भगवान होते हैं। चाची ने ये शब्द कहे, इससे उसका कहने का क्या मतलब था, क्या अभिप्राय था। गॉड लिव इन हार्ट बाय सी मीन दैट पंच नो नाइदर फ्रेंड नॉर एनिमी। इसका कहने का मतलब था कि जो पंच होते हैं वो न तो किसी के
फ्रेंड का मतलब दोस्त होते हैं और न ही किसी के इनिमी का मतलब दुश्मन होते हैं। ही नो ओनली जस्टिस, वो केवल न्याय करना जानता है। यानी कि एक पंच के लिए दोस्त और दुश्मन कुछ नहीं होता है, वो भगवान के बराबर होता है और भगवान के समान ही वो न्याय करता है। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये आपको अपनी फेयर नोटबुक में राइट एंड लर्न करने हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।